नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्येक साल इग्नू से बीएड करने के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। प्रवेश परीक्षा में जो भी कैंडिडेट पास होते हैं उन्हें ही इग्नू से बीएड करने का मौका मिलता है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इस फॉर्म को कौन भर सकते हैं, इस फॉर्म के लिए कौन एलिजिबल है, कौन इग्नू से बीएड कर सकते हैं। आज के बाद आपका जो मन का कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दो प्रश्न जो छात्रों के मन में बार बार आते हैं कि क्या केवल स्नातक पास छात्र इग्नू से बीएड कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न आता है, एनआईओएस डीएलएड छात्र कर सकते हैं क्या इग्नू से बीएड। तो दोनों का उत्तर है नहीं। केवल स्नातक पास छात्र इग्नू से बीएड नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ एनआईओएस से डीएलएड भी किए हैं तो आप लोग इग्नू से बीएड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब कौन कर सकता है वो चलिए आपको बताते हैं। देखिए कौन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है ताकि आप इग्नू से बीएड कर सको। उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है उसको आपको फुलफिल करना होगा। फॉर इन सर्विस टीचर, जो शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। रेगुलर डीएलएड उनको होना है प्लस ग्रेजुएशन। डीएलएड के साथ उनको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और ये जो डीएलएड होगा एनआईओएस डीएलएड नहीं होना चाहिए। फेस टू फेस मोड रेगुलर डीएलएड है, उसके साथ ग्रेजुएशन है, तभी आप एलिजिबल हैं। और ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। और अगर 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में नहीं है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 50% मार्क्स है तो भी चलेगा। और मार्क्स में 5% आपका छूट है। एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपका 45% मार्क्स है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। कहने का मतलब है, अगर आप इन सर्विस टीचर हैं, रेगुलर डीएलएड हैं, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप इन सर्विस टीचर नहीं हैं, उसके साथ भी अगर आपने रेगुलर डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन किया है, कहने का मतलब है आपको स्कूल में नहीं भी पढ़ाते हो लेकिन आप रेगुलर डीएलएड किए हो, साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन किए हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। आपको समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा जो कंडीशन है, देखिए जो छात्र बीई किए हैं यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक किए हैं विथ मैथ एंड साइंस विथ डीएलएड इन रेगुलर मोड। कहने का मतलब है, अगर कोई छात्र ने बीटेक किया है या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद अगर उसने डीएलएड का कोर्स किया है या उससे पहले ही किया है, डीएलएड कोर्स कर लिया है, तो वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते उनका रेगुलर मोड में डीएलएड होना अनिवार्य है। तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि अगर हम सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, डीएलएड नहीं किए हैं रेगुलर से, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप रेगुलर से डीएलएड किए हैं और उसके साथ ग्रेजुएशन किए हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपका जो कन्फ्यूजन है ये दूर हो गया कि जो सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं, सिर्फ आप स्नातक किए हैं, आपके पास डीएलएड की डिग्री नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और एनआईओएस डीएलएड 18 महीने का जो एनआईओएस से डीएलएड कोर्स करवाया जाता है वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर मैं बता दूँ, कोई इन सर्विस टीचर है और अगर उसने रेगुलर से डीएलएड नहीं किया है, एनआईओएस से किया है, तो भी वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। रेगुलर डीएलएड जो किए होंगे उसके साथ ग्रेजुएशन किए होंगे वही इस कोर्स के लिए मान्य होंगे। ठीक है, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए इसके लिए फ़ी कितना है। इस फॉर्म को आप भरते हो, आपका जो एग्ज़ाम है आपका 1 महीना बाद हो जाएगा। अभी फॉर्म चालू है भरना आपका। ये फॉर्म आपका 22 फरवरी तक भरे जाएंगे। आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर देना। फॉर्म भरने के लिए आपका 1000 रुपया फ़ी लगेगा। ठीक है, और आप जब बीएड करोगे तो 2 साल का जो फ़ी होगा 55,000 के आसपास में रहेगा, 55,000 ही रहेगा। इसमें आपका पहला साल में 5 पेपर रहेगा और कुल मिला के आपका 72 क्रेडिट होगा। ठीक है, और 10 पेपर जो होगा आपका 72 क्रेडिट्स का होगा। और यहाँ पर आप जब 10 पेपर का फॉर्म भरोगे तो एक पेपर का आपका 200 रुपया लगेगा, यानी कुल मिला के यहाँ पर और 2,000 रुपया खर्चा है। यानी 55,000 में आप और 2,000 जोड़ दो, ये 2,000 रुपया लगेंगे। और आप असाइनमेंट ये सब बनाओगे तो उसमें और कुछ लगेगा, वो एक अलग बात है। आने जाने में जो खर्चा होगा वो एक अलग बात है। देखिए एंट्रेंस टेस्ट जो होगा आपका, जो ये जो प्रवेश परीक्षा जो होगा आपका, ये 100 मार्क्स का होगा। आपको 120 मिनट मिलेगा, यानी 2 घंटे का समय मिलेगा एग्ज़ाम में। भाग 1 में आपका सामान्य हिंदी बौद्ध रहेगा। दूसरा जो रहेगा आपका तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, शैक्षिक एवं सामान्य चेतना,
चौथा रहेगा आपका शिक्षण अधिगम। भाग 2 में आपका विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी। ठीक है, इन चारों में से कोई आपको एक लेना है, चाहे आप विज्ञान लो, गणित लो, सामाजिक विज्ञान लो, अंग्रेजी, हिंदी, इनमें से कोई एक लेना है आपको। ठीक है, इसमें आपका चार का चारों आपको रहेगा, और इसमें से विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, इसमें जो लेना है ले लो। कुल मिला के आपको 5 लेना होगा। भाग ए में टोटल 4 खंड है, तो चारों में कितना कितना मार्क्स का, देखिए पहला जो है आपका 10 मार्क्स का है, सामान्य हिंदी बोध। दूसरा जो है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, ये है आपका 20 मार्क्स का। आगे देखिए शैक्षिक एवं सामान्य चेतना, ये है आपका 25 मार्क्स का। और यहाँ पर देखिए शिक्षण अधिगम, ये है आपका शिक्षण अधिगम, ये है आपका 25 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद जो आपका भाग बी है, ये जो भाग बी है, इनमें से जो है सभी का 20-20 मार्क्स का होगा। विज्ञान लेंगे तो आपका 20 मार्क्स, गणित 20 मार्क्स, सामाजिक विज्ञान 20 मार्क्स, अंग्रेजी 20 मार्क्स और हिंदी 20 मार्क्स। ये भाग ए है, इसमें आपका टोटल 80 मार्क्स का रहेगा, और ये भाग 2 जो है आपका 20 मार्क्स का रहेगा। कुल मिला के आपका हो जाएगा 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और 100 मार्क्स में आपको कम से कम 70-80 नंबर तक लाते हैं तो आप क्वालिफाई होने का चांसेस आपका क्वालिफाई होने का चांसेस रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और फॉर्म जो है आप लोग भरना चाहते हैं तो 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक फॉर्म के लिए जो लिंक है वो खुला हुआ है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।